हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात तथा समानुपात का पार्ट 8 सेशन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पढ़ चुके हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चंस को हम डिस्कशन किए हैं हर एक पार्ट्स में, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देते हैं, आप वहां से देख लेंगे, ठीक है। और नहीं तो आप लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं, वहां से आप सर्च करके देख लेंगे। आज हम अगला टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो हेडिंग लगा दें आप लोग, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। रेशियो का ही क्वेश्चन है, लेकिन परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चन आता है रेशियो का ही, तो लिख ले क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले नहीं है, हाँ रेशियो में जो परसेंटेज प्रतिशत का क्वेश्चन है उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन जितना भी है, चाहे वो बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, इस टाइप का, उसको हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 44 से सॉल्यूशन समझना स्टार्ट करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 44 है, 3 विद्यालय ABC के छात्रों का अनुपात 5:4:7 है, 5:4:7 है। पहले हम इसको लिख भी देते हैं साथ साथ, थोड़ा टाइम कम लग जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 47 नहीं, सॉरी साथ बोला करें 44 होगा, क्लियर है। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, 3 विद्यालय है। कौन कौन विद्यालय? एक A है, दूसरा B है, बोर्ड पे देखते रहें, और तीसरा C है। इनके छात्रों का अनुपात, छात्रों का जो अनुपात दिया हुआ है 5, 4 और 7, इनके छात्रों का अनुपात 5, 4, 7 क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ठीक है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः, छात्रों की संख्या में पहला 20%, दूसरा 25%, तीसरा 20% की वृद्धि होती। आप पहले मुझे एक बात बताएं, आप कपड़ा तो लेने गए होंगे, मान लीजिए कि आप जीन्स लेने मार्केट गए होंगे, और मार्केट का जीन्स का कॉस्ट आ गया 1000 रुपीज़, 1000 रुपया, और क्वेश्चन दुकान कहता है कि अगर आप 10% और एक्स्ट्रा देंगे तो हम इसके साथ आपको टी शर्ट गिफ्ट में देंगे, टी शर्ट गिफ्ट में। तो आप मुझे बताइए 10% अगर वो रकम ज़्यादा लेगा तो 100 रुपया ज़्यादा लेगा, तो 100 रुपया ज़्यादा लेगा तो 1100 यानी 1100 उसका कीमत हो जाएगा, यस है ना। 1000 का जीन्स है, 10% ज़्यादा लेगा यानी 100 ज़्यादा लेगा तो 1100 हो जाएगा उसकी कीमत। लेकिन अगर हम आपसे पूछे परसेंटेज में कितना होगा, रुपया में तो 1100 होगा, लेकिन परसेंटेज में कितना होगा? कोई भी चीज़ हमेशा उसका कीमत 100% होता है, इसका कीमत कितना होगा? जो भी कीमत होगा वो 100% होगा। इस व्हाइट बोर्ड का कीमत जो भी होगा वो 100% होगा। इस शर्ट का कीमत जो भी होगा वो 100% होगा। आपका जो फोन होगा उसका जो भी कीमत है वो 100% होगा, और 10% बढ़ जाएगा तो यानी 110% का वैल्यू वो आपको निकालना होगा। अगर 20% बढ़ जाए तो 120% का वैल्यू निकालना होगा। अगर 30% बढ़ जाए तो 130% का वैल्यू निकालना होगा। और 10% कम जाए तो 90%, और 20% कम जाए तो 80%, यस या नो। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि छात्रों की संख्या में जो वृद्धि है ना, संख्या में क्रमशः 20%, पहला में 20% वृद्धि है यानी 120% हो जाएगा। तो पहला में 120%, 120, आप परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग देते, क्लियर है। 20% इंक्रीमेंट होगा तो पहले 100, 20% और इंक्रीमेंट, 120 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे। दूसरा में 25% की वृद्धि, दूसरा में कितना 25, तो कितना हो जाएगा 125 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। और तीसरा में 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि यानी 120%। तो आपसे पूछा है कि यह अनुपात होगा, कितना होगा वृद्धि करने के बाद, यह अनुपात कितना होगा, यह आपको बताना। एक बात मुझे बताइए, रेशियो में जो कॉमन चीज होता है वो तो कट जाता है। बट्टा के नीचे वाला 100 से सब किसी एक नंबर से काटना है रेशियो में, जब तक तब तक कटता रहे। 100 से ये 1 टाइम्स, 100 से 1 टाइम्स, 100 से 1 टाइम्स, कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 बचेगा तो 4। ये 5 से कैंसिल करेंगे 25 टाइम्स में, और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 24 टाइम्स में। अब मुझे बताएं किससे कैंसिल कर सकते हैं, जल्दी बताएं। 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल, 4 सब में कॉमन है। 4 से कैंसिल करेंगे तो 1 टाइम्स में, 4 से कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स में, इसको कैंसिल कर दिए, इसको कैंसिल, 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 6 टाइम्स में। तो बचेगा क्या, ये मुझे बताइए।
तो बचेगा 5 और 6 मल्टीप्लाई करें 30 अनुपात 25 अनुपात 7 और 6 को मल्टीप्लाई करें 42। तो ये अनुपात हो कितना आ जाएगा वृद्धि होने के बाद 30 अनुपात 25 अनुपात 42। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन पढ़े हम, ठीक है। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 45 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 45 जो है 44 की तरह है, 45 एग्जाम्पल नंबर 44 की तरह है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चंस। आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा, 5 ऑप्शन दिया बैंक में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन से, तो आप क्या करेंगे आंसर को कमेंट कर देंगे, आंसर को कमेंट कर देंगे ताकि हम वहाँ पे चेक करके रिप्लाई कर देंगे आपको कि आप सही हैं या गलत हैं। कमेंट सबको करना है। क्लियर, हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। सुन लीजिए, एक विद्यालय में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान, कला मतलब आर्ट, वाणिज्य में कॉमर्स तथा विज्ञान साइंस के अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। यदि इन विभागों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% की वृद्धि हो, 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो जाएगा, 120%, 40 होगा तो 140% और 25 होगा तो 125% की वृद्धि हो जाती। तो इन विभागों में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा? 5 ऑप्शन दिया हुआ है, पांचों में से जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कमेंट कर देंगे। क्लियर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 46 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 46 है ए, बी और सी के खर्चों का अनुपात 16:12:9 है, 16:12:9 है, और उनकी कुल आय 1530 रुपया है। उनकी कुल आय कितनी है? 1530 रुपया है। बी की आय ज्ञात करो, अंडरलाइन कर लीजिए, बी की आय हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और यदि वे अपने आय का 20%, 25% और 40% बचत करते हो तो बताएं। तो आपको बी की आय बताना है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसको पहले 1 बाय 1 लिखते हैं, फिर हम सॉल्यूशन स्टेप करेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए। एग्जाम्पल 46, एग्जाम्पल 46 में ए बी सी के खर्चों का अनुपात, ए बी सी 3 व्यक्ति है, तो लिख देते हैं पहले ए बी और सी, इनके खर्चों का अनुपात, खर्चों यानी एक्सपेंडिचर का रेशियो है, अनुपात है 16:12:9, 16:12:9, ये खर्चों का अनुपात दिया हुआ, ठीक है। और उनकी कुल आय 1530 रुपया। कुल आय कितना है? 1530 रुपये। यहां लिख लेते हैं, ध्यान रहेगा कि कुल आय 1530 रुपये। कुल क्या है? आय, इनकम, ठीक है। कुल आय उनका 1530 रुपया है। बी की आय ज्ञात करना है, बी का इनकम आपको निकालना है। क्या निकालना है? बी का इनकम निकालना है, इनकम। बी की आय ज्ञात करो, यदि वे अपने आय का 20%, आय का 20%, उसके 25% और उसके बाद 40% बचत करते हो, तो ये बचत है। बचत जो है ए 20% करता है, बी 25% करता है, सी 40% करता है। तो आपको बी का आय ज्ञात करना। ये अभी तक हम क्वेश्चंस लिखे, सॉल्यूशन कोई कुछ भी नहीं किए, हम केवल जो क्वेश्चन था रिटेन वे में उसको हम ग्राफ के वे में लिख दिए। क्लियर? अब चलिए कुछ चीज हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो आय होगा, हम जो भी कमा रहे हैं, हमको एक कंपनी से सैलरी मिलता है, मान लीजिए कि 50,000 मिले या 60,000 रुपए मिले, तो वो कितना परसेंट होगा? जल्दी बताए, कितना परसेंट होगा? वो 100% होगा। कुछ भी वैल्यू वो हमेशा 100% होता है। हमारा आय 100% होगा। मान लीजिए कोई जींस लेने गए, उसका 1000 है, उस 100% है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में मान लीजिए कि कोई आदमी 20% खर्च करता है, 20% खर्च करता है, तो बचत कितना करता होगा? 80%।
क्योंकि दोनों मिलाकर के 100% होना है, क्योंकि आय 100% होगा। अगर कोई आदमी 40% खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा, जल्दी बताएं कितना, 60%। अगर कोई आदमी 50% खर्च कर देता है तो बचत कितना करता होगा, 50%। यस या नो। अब देखिए हमको बी का आय निकालना, इनकम ऑफ बी। अब कुल रकम दिया हुआ, कुल आय दिया 1530 रुपए, तो बी का आय तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि बी के आय का अनुपात ना पता चल जाए, बी के आय का अनुपात ना पता चल जाए। और बी का आय का अनुपात कहीं नहीं दिया हुआ, तो हमको कुछ ऐसा स्टेप करना होगा जहां पे हमको बी का आय का अनुपात निकल जाए। तो अभी हम बताएं, कोई व्यक्ति अगर 20% खर्च करता है, ए अगर 20% खर्च करता है तो सॉरी ए जो है 20% बचत करता है, बचत ना है 20%, तो खर्च कितना करता होगा, खर्च कितना करता होगा ए, जल्दी बता। 20% बचत करता है तो खर्च हमें 80% करता होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ करके आय 100% होना है, तो 80% खर्च करता है। 80% का वैल्यू कितना दिया होगा क्वेश्चन में, खर्च एक्चुअल में कितना करता है, 16 खर्च करता है, क्लियर। तो 80% का वैल्यू 16 होगा, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% का वैल्यू बताएं। 100% का वैल्यू होगा 16/80 इंटू 100 होगा, यस है ना। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी खर्च जो है वो कितना निकला है, 20 नहीं, 80% का वैल्यू 16 हो जाएगा, और हम 100% निकालेंगे, और आय हमेशा कितना होता है 100%, तो ये आय निकला है ए का 20 यूनिट, आय कितना निकला 20, ठीक है। अब यहां पे बताइएगा, बी जो है बचत करता है 25%, बी बचत कितना करता है 25%, तो खर्च कितना करता हूं 75%, खर्च कितना करता हूं 75%, और 75% का वैल्यू कितना है 12, यानी खर्च 12 यूनिट करता है 12। तो अगर 75% का वैल्यू 12 है तो 100%, चूंकि आय हमें निकालना है, तो आय का प्रतिशत कितना होगा 12/75 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताएं। 25 से 3, 25 से 4, 3 से 4, तो कितना हो जाएगा 16, यानी बी का आय जो होगा वो 16 यूनिट होगा, 16, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। अब मुझे बताइए सी जो है 40% बचत करता है, तो खर्च कितना परसेंट करता होगा 60%, तो खर्च करता होगा 60%, 60% का वैल्यू कितना है 9, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 100% इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें आय निकालना है, और आय हमेशा 100% होता है। 9/60 इंटू 100, इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा, जल्दी बताएं। 100% कितना होगा 9/60, 15 होगा क्या, 15। तो आय का अनुपात कितना होगा, आय का अनुपात होगा 20/16/50, क्लियर है, 20/16/50। अगर हमसे पूछा है बी का आय कितना होगा, तो बी का आय इक्वल इनकम ऑफ बी इज इक्वल्स टू टोटल इनकम कितना 1530 टोटल इनकम। अब बी का आय कितना है 16 यूनिट, तो इंटू 16 अपॉन में क्या करेंगे टोटल जोड़ करके बताइए कितना होगा 51, 51 होगा, 51 हो जाएगा, तो 51 से डिवाइड कर दे, टोटल से डिवाइड करते, तो ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करें कितना हो जाएगा 480 रुपया बी का आय हो जाएगा, क्लियर। अगर हमसे ए का पूछता तो क्या करते, ए का पूछता तो फिर 1530 इंटू यहां क्या मल्टीप्लाई करते हैं 20 मल्टीप्लाई करते हैं बटा 51 लिखते हैं। अगर सी का पूछता तो क्या रखते हैं यहाँ 50 लिखते हैं बटा 51 लिखते हैं, और नहीं तो आप क्या करें 51 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर रख दे 1530 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे कितना निकलेगा 30 निकलेगा, 1 यूनिट का वैल्यू 30 निकलेगा, तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा 480 निकलेगा, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 480। अब एग्जाम हॉल में इतना लिखना नहीं है, क्योंकि ये हम इतना इसलिए लिखे क्योंकि हर एक स्टेप में हमें समझाना है, और हमें वैसे भी स्टूडेंट को समझाना है जिसको कुछ भी नहीं आता है मैथ्स,
इसलिए हमें इतना स्टेप लिखना पड़ता है टोटल समझाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे है। ठीक, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 47 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 47 है ए, बी और सी की कुल आय 6060 रुपया। ए, बी, सी 3 व्यक्ति, उसका कुल इनकम जो है 6060 रुपया है। उनका खर्च क्रमशः 80% 85% एवं 75% है और इनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। तो ए की आय ज्ञात करें। तो ए का आय आपको बताना है। तो चलिए एग्जाम्पल 47 सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 47 में 3 व्यक्ति है। कौन कौन है? तो ए है, बी है एंड सी है। और एबीसी की कुल आय 6060 रुपीज। हम यहाँ पे लिख देते हैं एबीसी की आय कुल आय 6060 है। कुल आय टोटल इनकम 6060 रुपीज। ठीक, उनका खर्च क्रमशः 80%। उनका खर्च दिया हुआ है। खर्च कितना दिया हुआ है? 80%। ए का खर्च दिया हुआ 80%, बी का खर्च दिया 85%, और सी का खर्च दिया 75%। ठीक है, और उनकी बचत का अनुपात दिया है सेविंग। बचत का रेशियो दिया हुआ है 5:6:9, 5:6:9 अनुपात में दिया 5:6:9। तो आपको निकालना है ए की आय बताएं, ए का इनकम बताएं। देखिए, ए का आय तब तक हम नहीं निकाल सकते जब तक कि ए का हमें इनकम का रेशियो ना पता चल जाए। देखिए, ए के इनकम का रेशियो पता है? नहीं पता है। कहीं यहाँ ए का बचत दे रखा है, ए बी सी का बचत दे रखा है, उसका रेशियो दे रखा है और इनका खर्च दिया होता है। हमको कैसे भी करके ए का, बी का, सी का हमें आय का रेशियो निकालना। आय का रेशियो कैसे निकालते हैं वो आप सुनिएगा। एक बात मुझे बताइए, अभी ठीक एग्जांपल 46 में हम डिस्कस कर चुके थे कि कोई आदमी 60% खर्च करता है तो बचत कितना प्रतिशत करता होगा? 40%। कोई व्यक्ति 50% खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा? 50%। अब मुझे बताइए, कोई व्यक्ति खर्च करता होगा 80% तो बचत कितना करता होगा? बचत कितना प्रतिशत करता होगा? जल्दी बताएं। खर्च अगर वो 80% करता हो तो बचत कितना पड़ता हो? 20%। तो 20% का वैल्यू कितना है? 5। 20% का ये 5 है ना, बचत 5 यूनिट है तो 20% और 5 यूनिट। अब कुल आय हमेशा 100% होगा तो 100% का वैल्यू निकाल दो। 20% का वैल्यू 5 तो 100% का वैल्यू 5/20 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब मुझे बताइए कि अगर बी 85% खर्च करता हो तो बचत कितना करता होगा? 15%। तो 15% का वैल्यू कितना होगा? 6 यूनिट। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का होगा 6/15 इंटू 100। तो ये कितना आएगा? जल्दी बताएं। ये आएगा 40। ये आ जाएगा 40। 100% का वैल्यू 40। इसका मतलब बी का आय का अनुपात कितना होगा? 40। ए के आय का अनुपात कितना होगा? 25। अब मुझे बताइए, सी अगर खर्च करता होगा 75% तो बचत कितना करता होगा? बचत करता होगा 25%। 25%, 25% का वैल्यू कितना दिया है? 9। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 100% का वैल्यू 4 से गुना करके आएंगे। 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो राइट साइड भी 4 से गुना करें 36 हो जाएगा। ठीक है, ए, बी और सी का ए का आय 25 यूनिट और ए का 100% निकाले तो ए के आय का अनुपात 25%, बी का 40 यूनिट और सी का 36 यूनिट। आप सबको जोड़ करके आप निकाल लें या सबको ऐड करेंगे तो 25, 40 एंड 36। तो टोटल को ऐड करेंगे कितना होगा? 101 यूनिट हो जाएगा। आपसे पूछा क्या? आपसे पूछा ए का आय बताएं। तो ए का आय निकालने के लिए आप क्या करें? यहां ध्यान दीजिए, ए का आय यानी इनकम बराबर होगा कुल इनकम कितना? 6060 इंटू ए का कितना होगा?
ए का आई का यूनिट कितना है 25 अपॉन टोटल कितना है, टोटल है 25, 40 एंड 36, ऐड करें 10101। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये जो अमाउंट आएगा वो ए का आई निकल जाएगा। ठीक है, अब बी का आई कैसे निकालेंगे, तो बी का रेशियो यहाँ पे कितना है 40, तो 40 रखेंगे, बी का निकल जाएगा। और सी का अगर पूछेगा तो यहाँ पे 36 रख देंगे, सी का निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 48 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 48 भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको चाहें तो पॉज करके सॉल्यूशन करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो सुनिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी के आई का अनुपात 3:7:4 है। 3 व्यक्ति है, इनके आई का अनुपात 3:7:4 है एवं उनके खर्च का अनुपात 4:3:5, 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय का 14.2/7% बचाता है, ए अपनी आय का 14.2/7%, तो आय का को अंडरलाइन कर देंगे। जहां क्वेश्चन आप लिखे हैं ना, आय का अंडरलाइन करता है, आय का 14.2/7% बचत करता है, तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करो। तो बचत का अनुपात आपको निकालना, पहले हम क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है 47, एग्जाम्पल 48 होगा ना, 48। 3 व्यक्ति कितना है, ए बी सी, 3 व्यक्ति ए बी और सी, क्लियर। उनके आय का अनुपात दिया हुआ है, आय का रेशियो दिया हुआ है, आय का इनकम, आय मतलब इनकम, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:7:4 3:7:4, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और उनके खर्च का अनुपात, खर्च का भी रेशियो दिया हुआ है, खर्च का रेशियो दिया हुआ है, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3:5, 4:3:5, क्लियर, 4:3:5। यदि ए अपनी आय का 14.2/7% बचत करता हो, तो एक चीज तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे कि यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ये डिस्प्ले हो रहा होगा आपको। ठीक है, ए अपनी आय का 14 ए अपनी आय का, ए अपनी आय का, किसका है, आय का। यहां चीज ध्यान रखिए, आय का क्वेश्चंस में क्या है, तो 14.2/7% लिखते हैं। 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/7, जैसे ना 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में आप पढ़ेंगे तो 1/7 होता है। अभी फिलहाल समझ लें, परसेंटेज वैसे हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो वहां पे देख लें। 14.2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/7। अब मुझे बताइए, ये अपनी आय का जिसका होता है उसको हम नीचे वाला मानते हैं, नीचे वाला मानते हैं, यानी आय उसका कितना होगा 7 यूनिट, आय उसका कितना होगा 7 यूनिट। तो आय का 14.2/7% बचाता है, 7 का 14.2/7% कितना होता है 1, यानी ये बचत करता है, बचत यानी सेविंग। तो एक बात मुझे बताइए, हमेशा नीचे वाले का सामने वाला प्रतिशत ऊपर वाला होता है, नीचे वाले का सामने वाला प्रतिशत हमेशा ऊपर वाला होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अगर किसी व्यक्ति का आय 7 यूनिट है, उसका 14.2/7% बचाता है, यानी 1 यूनिट बचाता है, तो अगर 7 यूनिट आय था, 1 यूनिट बचा लेता है, तो खर्च कितना यूनिट करता है ये मुझे बताइए। क्या खर्च उसका 6 यूनिट होगा, खर्च उसका 6 यूनिट होगा। तो हम आपसे पूछे कि कोई आदमी खर्च कितना करता है, 6 यूनिट खर्च करता है, कितना मतलब 7 में, 6/7, यहां समझ में 6 यूनिट खर्च करता है, कितना में 7 में, तो खर्च कितना होगा 6/7। क्लियर, यहां तक समझ में आया, यस या नो। देखिए इतना काम तो आपको रफ माइंड में सोचना, 14.2/7 1/7, 7 यूनिट आया होगा, 1 खर्च कर देता है, 7 - 1 तो 6, तो 6/7, इतना तो आपको माइंड में सोचना है। ठीक है, अब आप यहां ध्यान दीजिएगा कि ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, तो पहले हमको इसको नंबर में बनाना होगा। नंबर में बनाने के लिए हम क्या करें, इसको x से, इसको x से और इसको x से मल्टीप्लाई करें, इसको y से, इसको y से और इसको y से मल्टीप्लाई करें, ये एक नंबर बन गया। और फिर रेशियो बनाना होगा तो x x x कॉमन सा कट जाएगा। क्लियर है। अब मुझे बताइए एक खर्च कितना करता है 6/7। अब यहां पे क्वेश्चन देख करके मुझे बताइएगा, यहां पे सुनिएगा,
खर्च कितना करता है, ए का आय कितना है 3x, ए का आय कितना है 3x, और ए खर्च कितना करता है 6/7। तो अगर हम 3x गुने 6/7 कर देंगे तो ये क्या निकलेगा, ए का खर्च निकल जाएगा, यस या नो। ए का आय है 3x, उसका 6/7 कर देंगे तो क्या हमें ए का खर्च निकल जाएगा। ए का खर्च कितना दिया 4y, तो क्या हम इसके बराबर 4y रख सकते हैं, यस या नो, जल्दी बताएं, यस या नो रख सकते हैं। कोई डाउट है? देखिए फिर से सुनिएगा, ए का आय 3x है, यस या नो 3x है, और अगर इस आय का 6/7 खर्च करता है, ये गुना कर देंगे तो फिर खर्च निकल जाए, और खर्च एक्चुअल में है कितना ए का 4y, तो बराबर हम 4y रखते हैं। अब यहां से x y का वैल्यू निकाल लें। पहले तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर ले, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स, और 2 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स। अब आप क्या करें, x और y का वैल्यू निकाल लें। x बट्टा ये क्रॉस में खींच करके लाए, y बराबर ये ऊपर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 40, और ये नीचे 3 और 3 9, और ये क्रॉस में आएगा तो नीचे आएगा 9। तो अगर हम आपसे पूछे x का वैल्यू कितना निकला, x का वैल्यू निकला 14 और y का वैल्यू कितना निकला 9। तो देखिए x जहां जहां है वहां पे 14 वैल्यू पुट कीजिए, और y जहां जहां है 9 वैल्यू पुट करें। तो अगर हम x के जगह और 14 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना निकलेगा, जल्दी बताएं। 14 मीन्स टू 3 42, 42 होगा, यस या नो 42 होगा। अगर हम यहाँ पे 14 वैल्यू पुट करें 98, 14 इंटू 7 98, और यहाँ पे 14 पुट करेंगे तो ये कितना 56 56, क्लियर। ये 42, ये 98 और ये 56। अगर हम y का वैल्यू 9 है तो यहाँ पे 9 पुट करें, 9 और 4 36, और 9 और 3 27, और 9 और 5 45। अब मुझे बताइए रेशियो निकालना है ना, तो रेशियो निकालना है तब क्या करें, कहां पे लिखें, यहां पे लिखें। इसको आप यहाँ पे कॉपी में नोट्स करेंगे, और ये दोनों को साइड में कॉपी में नोट्स करेंगे, ठीक है। इसको जो हम यहाँ पे लिखना है उसको हम यहाँ लिखते हैं, आप उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइएगा। तो 42 42 माइनस 36 घटा करके बताइए कितना होगा, 42 माइनस 36 माइनस करके बताइए 42। अगर आय किसी का 42 यूनिट है और खर्च 36 यूनिट है तो बचत कितना होगा, बचत कितना होगा, ए का बचत कितना होगा, जल्दी बताए। 42 माइनस 36 6 यूनिट होगा ए का बचत। अब हम बचत निकाल रहे हैं, बी का बचत और सी का बचत, क्लियर। तो 6 यूनिट होगा। अब मुझे बताए कोई 98 यूनिट कमाता है, बी 98 यूनिट कमाता है, आय करता है, और 27 यूनिट खर्च कर देता है, तो बचत कितना करता होगा, जल्दी बताए। 98 माइनस 27 तो 71 होगा, यस या नो, ठीक है। अगर सी 56 यूनिट कमाता है, अर्निंग करता है, आय करता है, और सी का खर्च है 45 यूनिट, तो 56 माइनस 45 कितना होगा, 11 यूनिट होगा क्या, 11 यूनिट। तो आंसर हो जाएगा, आपको यही तो निकाला, उनकी बचत का अनुपात। तो उनकी बचत का अनुपात कितना होगा, 6 71 एंड 11, ये उसका आंसर है, ठीक है। अगर कोई चीज समझने में दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, एक बार वीडियो को पहले बैक करके देख लेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो फ्रैक्शन वैल्यू समझते हैं, 14.2/7% का फ्रैक्शन 1/7। किसी का आय हमेशा ये अपनी आय का, तो जिसका होता है उसको नीचे वाला मानते हैं, ठीक है। जिसका होता है उसको नीचे वाला मानते हैं। इसका सामने वाला 7 का 14.2/7% होगा, एक बचत करता है। तो 7 किसी का आय था, एक बचत किया, 1 यूनिट बचत किया, तो खर्च कितना 6 यूनिट। तो खर्च 6 यूनिट कितना, 7 यूनिट। खर्च हुआ 6 यूनिट कितना, 7 यूनिट। अब यहां से कंपैरिजन करके एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे, पुट करेंगे और माइनस करके निकाल लेंगे, क्योंकि आय माइनस खर्च करेंगे तो बचत निकल जाएगा, तो आय माइनस खर्च भी है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक। ये टाइप हमारा समाप्त हुआ, एंड हुआ, और
अब हम रेशियो का अगला पार्ट अगले दिन लेकर के हम आएंगे अगले टाइप के साथ, ठीक है। अभी और कुछ टाइप बच रहा है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का, गवर्नमेंट सेक्टर सरकारी नौकरी की आप जिस भी तैयारी करें, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएस हो, एफसीआई हो, एमटीएस हो, जीडी हो, या बैंक का कोई एग्जाम हो, ठीक है। वो सारा क्वेश्चंस, जितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हम सबको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, हर एक टाइप का क्वेश्चंस। इसको पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे कि इसको एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार आपको रिवीजन करना, एक एक क्वेश्चन को 5-5 बार। जब आप नोट्स कर लेंगे तो रफ कॉपी पे 5-5 बार। देखिए, अगर आप इतना काम नहीं करते हैं तो मैथ में स्कोर आपको नहीं आएगा अच्छे। अगर आप चाहते हैं मैथ्स में स्कोर लाना, 25 में से 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो जितना हम कह रहे हैं उतना काम आपको करना होगा। जाके रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करें घर पे अच्छे से, और ध्यान दें मैथ्स को। जिस चीज को समय देंगे रिटर्न में वही मिलने वाला है, ठीक है। तो पढ़ाई को जितना समय देंगे उतना समय आपको वो रिटर्निंग में मिलेगा। तो नॉलेज जब भी ले तो कोशिश करें कि जब पढ़ रहे हो तो 100% एजुकेशन पे ध्यान दें, 100% पढ़ाई। जब आप खेल रहे हो तो 100% खेलने पे समय दें, लेकिन जो काम कर रहे हैं तो वो काम 100% कोशिश किया करें, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा सबको कमेंट करके बताना है। देखिए, टीचर का इतना बात तो आपको मानना चाहिए, या आप टीचर समझे या फ्रेंड समझे, जो भी समझना है समझे, लेकिन आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, और कुछ इंप्रूवमेंट है या कोई चीज आपको नया बताना चाहिए जो हम नहीं बता पाए, आप कमेंट बॉक्स में आएंगे, क्लियर, और बताएंगे। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और दोस्तों को शेयर जरूर। थोड़ा सा वक्त निकालें, हम इतना वक्त टाइम निकाल करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो अपना टाइम, नाइट हो चाहे मॉर्निंग हो, अपना टाइम निकाल करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों को शेयर कर दिया करें। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। हाँ, एक बात और, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, ऑल सेलेक्ट कर ले, और ये वीडियो देखना चाहते तो देख सकते। थैंक यू।